अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अटेंडेंस लगा लें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, कॉपी। अच्छा यार, आप में से कोई बंदा जिसका कराची में कंप्यूटर मार्केट में कुछ जानने वाला, कराची का कंप्यूटर मार्केट में कोई जानने वाला, अगर रहीम या खान से शायद कोई बंदा हो, तो आप यार काइंडली मुझे बताएंगे। लाइक आई डेट क्या जी? फाइव। StreamYard link. Okay. वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि मुझे लैपटॉप ही चेंज ना करना पड़ेगा। शिट। अटेंडेंस नहीं कभी आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो शेयर स्क्रीन का मैं कर दूँ, सॉरी, इनवाइट एडिट एंड जी, लिंक भी शेयर कर दिया है। हैव अ गुड डे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज जल्दी से जो है हम जल्दी जल्दी आप लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं। हम फ़ौरन से जो है पहले, सॉरी, अपने टॉपिक टॉपिक पे आ जाएंगे। तो क्योंकि मुझे लगने वाला कि ये वीकेंड मेरा बड़ा ख़राब जाना है। रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, लैपटॉप में मेरे कोई ना कोई चीज़ जो है वो काम करना छोड़ी होती है। या तो इसकी उम्र पूरी हो गई है। कोई बंदा जिसका कराची में कंप्यूटर मार्केट में वो जानने वाला हो तो वो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, तो हाँ, जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लो, उसके बाद हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमारी वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन है, दरमियान से एम गायब है। चल एक मिनट, मैं यहाँ से WPT ग्रेट। चलिए, वेरी वेल। टेस्ट। ओके। डिस्क्रिप्शन में तो मैंने स्पेलिंग सेट कर दिया है। कल हमने सिंपल देखा था कि जो है वो प्लगइन कैसे इंस्टॉल होता है। 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद हम क्विकली जो है अपनी टॉपिक पे आ जाएंगे। मैं इतनी देर में सर्वर सर्वर वगैरह ओके कर दूँ। 19 ही है। और यार ये इसको भी कर देता हूँ। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे कल की पहले अपडेट दें जी, असाइनमेंट से रेलिवेंट। पेंडिंग पोस्ट में देख लूँ कौन सी पोस्ट हैं जो अप्रूव होने वाली हैं। ये टास्क का पेड है, ये जो कर सके। ओके।
अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर आपको। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, मैं जस्ट सर्वर सेटअप कर रहा हूँ। ये लें जी, स्क्रीन शेयर भी करते हैं और क्या। ठीक है जी, सबसे पहले सर्वर ओपन। अच्छा जी, उसके बाद htdocs। ओके, स्काई मार्क लोकल होस्ट। मेरे पास एक एम का बटन काम करना छोड़ गया। और ऊपर से मेरे लैपटॉप का रोला ही है कि इसमें जो है ना, आई थिंक सारी एडवांस टाइप की चीज़ें हैं। कीबोर्ड मेरे ख्याल में इसका ख़राब हो जाए तो पूरा कीबोर्ड डलता है। वो मैं ऑलरेडी मार्केट विजिट कर चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। तो इसलिए मुझे बंदा चाहिए कराची का। लाहौर तक मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली बैटरी के लिए और कीबोर्ड के लिए। तो कराची में कोई बंदा हो तो मुझे बताएं। अब यहाँ पे ऑफिशियल स्टोर तो है नहीं। हो, अच्छा जी, दिस WP एडमिन। जी, असाइनमेंट्स का बताएं मुझे, किसको इश्यूज आए हैं, किसका जो है वो प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहे। तो उससे रेलिवेंट अभी तक मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है। लेट मी चेक विद अभी तक वही फाज चौहान तक है और किसी का फाइव। मैं फिर अगेन अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मुझे मंडे तक आपकी फाइवर की प्रोफाइल लिंक नहीं मिलती तो जिस जिसका नहीं आएगा लिंक, मैं रिपोर्ट कर दूंगा पीछे हेड ऑफिस में कि भाई मुझे इन बच्चों की क्लास में आई डोंट वांट टू सी एनी स्टूडेंट इन माई क्लास कि जिसकी एटलीस्ट प्रोफाइल ही नहीं बनी हुई फाइवर पे। ठीक है ना, फाइवर अपवर्ड की फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल फाइवर की चाहिए। ठीक है, तो बगैर प्रोफाइल्स वाले बंदे, मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि मैं पीछे रिपोर्ट भेज दूंगा कि भाई मुझे इन बंदों की जरूरत नहीं है, काइंडली उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए। क्योंकि इसके बगैर आपको तो मिलना नहीं है इसका सर्टिफिकेट। और दूसरी बात यह है कि भाई खाम खाम में ग्रुप की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए मुझे कि जी आप मेरे पास 88 बंदे हैं देखने वाले इस पोस्ट को, और कमेंट कितने हैं टोटल 19, और 19 में से जो प्रोफाइल्स हैं वो 12 से 13, इससे ऊपर प्रोफाइल्स नहीं है। तो मुझे ये 88 बंदे देखने वाले, मुझे 88 के 88 जो है यहाँ पे प्रोफाइल्स चाहिए। अदरवाइज मैं पीछे रिपोर्ट कर दूंगा और फिर बाद में कोई ना कहे कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। मेरा क्लोन वेबसाइट वेरी वेल। ताहिर वजीर का थर्ड प्रोजेक्ट। ताहिर वजीर, मुझे आपकी सारी तीनों प्रोजेक्ट्स की डिटेल चाहिए। ठीक है, जो पिछले दोनों आपके हैं प्रोजेक्ट उनकी भी मुझे डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो फाइवर के लिंक्स मुझे पूरे चाहिए। बाकी मैं देखता हूँ असाइनमेंट जो थी कल की वो कहाँ पे। अच्छा, एब्सेंट लिस्ट भी मैंने अभी तक नहीं अपलोड की, आज होपफुली लेक्चर के फ़ौरन बाद मैं कर दूंगा। 3 की थी ना आज, 4। अच्छा, मेरे ख्याल में जो लास्ट असाइनमेंट है उसको उस पर लगाया ही नहीं है। ओके, लेट मी चेक। आज 5 है ना, कल 4 थी। तो 4 की असाइनमेंट कहाँ गई?
आई थिंक मैंने कल पोस्ट तो किया असाइनमेंट। ओके जी। अच्छा ताहिर, ठीक है, ताहिर वजीर का ये पहला प्रोजेक्ट था। 1000 रुपये का। लेकिन भाई मुझे ताहिर आपने कॉन्टेक्ट करना है मुझे। लाइक अब ये जो है, ये तो दिया ना साहब ने, पेमेंट की स्क्रीनशॉट भी मुझे चाहिए। तो मुझे आप पर्सनल मैसेज करेंगे ताहिर। इधर से ये $15 वाला जो आपका काम है, इसका भी जो है मुझे आपने पर्सनल मैसेज करना है पेमेंट का। जैसे अहमद सईद का है, लाइक इन्होंने जी वो छोटे मोबाइल पे रिसीव की है पेमेंट 500 की। तो इस तरह की आपकी सारी डिटेल मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा जी। अब पोस्ट मुझे लगता है कि मैंने की थी कल की असाइनमेंट की, और अनाउंसमेंट में भी लगाया था मैंने उसे। 59 3/9 की है जी ये असाइनमेंट। या कम 9 की है, फिर 2/9 की है, 31/8 की है। पता नहीं कहाँ गायब होगी है, डिलीट तो नहीं होगी यहाँ से। चलो खैर बताओ। जी मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अच्छा, मुझे याद पता लगाई थी, चलें खैर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वेरी वेल है। चलें ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अब। कल हम देखा प्लगइन इंस्टॉल कैसे होते हैं। प्लगइन के सेक्शन में गया, वहाँ पे ऐड न्यू करके हम प्लगइन इंस्टॉल कर लिया करते थे। कुछ फेमस प्लगइन हमने देखे भी थे, लाइक जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म था, निंजा फॉर्म था, एसईओ योस्ट है। ठीक है, कैशे के लिए डिफरेंट प्लगइन्स हैं। ठीक है, बैकअप के लिए डिफरेंट प्लगइन्स हैं। इवन के वेबसाइट शिफ्टिंग, एक सर्वर से दूसरे सर्वर सर्वर पर अगर आपने वर्डप्रेस को शिफ्ट करना है तो उसके लिए प्लगइन होते हैं। आई थिंक 1 2 3 समथिंग के नाम से था। WP शिफ्ट वन सर्वर टू another server to the new host set up this। ठीक है जी। create website, step by step migrate, install this 6 steps, how to new host। ठीक है जी, moving WordPress, WP अगर इसको मैं कह दूँ प्लगइन, ये शिफ्ट वन सर्वर, हाउ टू माइग्रेट वर्डप्रेस साइट टू न्यू होस्ट। ठीक है, इनमें अगर जाएं तो आपको जी हार्ड कोड भी बताएगा। ठीक है, और उसके अलावा प्लगइन्स भी देगा आपको। ठीक है, ये आपका जो है डाउनलोड ऑफ कॉपी ऑफ मेन सर्वर। ठीक है जी, ये 3 स्टेप हैं बेसिकली। ठीक है, जिनको यूज़ करते हो आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्लगइन भी हैं, SSH के। अच्छा, ये मैन्युअली है, उसके ऊपर क्या है जी, ये प्लगइन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे। एक काम के लिए बहुत सारे प्लगइन हैं, फ्री भी होंगे, प्रीमियम भी होंगे। ठीक हो गया।
अच्छा, अब जी मूव कर दो मैं डायरेक्टरी की तरफ। अगर मैं आऊँ यहाँ पे जी एच टी रॉक्स, तो क्या था जी स्काई मार्क, ठीक है। अब मैं आपका जो है ब्राउज़र साइड पे लगा लूँ, ताकि आपके क्वेश्चंस मुझे साथ के साथ आते रहें। Yes, ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये भी है कि ऐड न्यू किया है, प्लगइन इंस्टॉल कर लिया जी लाइक दिस। अब लाइक कौन सा प्लगइन जी यहाँ से मैं कर लूँ। चलो सर, गाइड टू माइग्रेट साइट, माइग्रेट प्लगइन्स ये रहा, ठीक है जी। जितनी देर में ये लोड होते हैं, ये आपका डब्ल्यू पी कंटेंट, ये आपके अगर ओपन करें आप डायरेक्टली वर्डप्रेस की, तो ये आपके सामने आ रहा है डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कंटेंट, डब्ल्यू पी इंक्लूड, ठीक है। डब्ल्यू पी एडमिन के अंदर आपको सारा डैशबोर्ड से रेलिवेंट, सॉरी एडमिन से रेलिवेंट कंटेंट पड़ा होगा। मैं डब्ल्यू पी कंटेंट में जाता हूँ, यहाँ पे प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड्स और अपलोड्स। अपलोड्स के अंदर आपका मीडिया, ये 2020 का फोल्डर, ये 9वां महीना, और ये सारे ही जो फाइल्स हैं ये सारी की सारी कहाँ से हैं, ये 9वें महीने के अंदर ये आपकी आपकी अपलोड की गई है, ठीक है। इसमें थंबनेल्स भी होंगे, इसमें अब ये 2 फाइल अपलोड की थी, साथ में उनके 2 के थंबनेल्स भी हैं। ये 3 फाइल बेसिकली थी, तो 3 थंबनेल्स बने हुए हैं। यहाँ पे ये 2 अपलोड की थी, तो 2-4 थंबनेल्स बने हुए हैं। अब ये एक एक इमेज थी, उसके साथ 2-4 थंबनेल्स हैं उसके, ये 2 इमेजेस थी, साथ में इसके 2 थंबनेल्स हैं, ठीक है जी। तो अब 9वां महीना अगर 8वें महीने में होती तो 08, छठे में होती 06, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है मीडिया का, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ प्लगइन्स की तरफ, तो ये देखें, यही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 था, ये उसकी फाइल्स हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट डाउनलोड करके, लाइक यहाँ पे देखते हैं जी, ये गेट डुप्लीकेटर प्रो, गेट डुप्लीकेटर, ठीक है। फ्री भी है ये, साथ में प्रीमियम भी है, ठीक है। कई फीचर इसके जो है प्रीमियम में होंगे, कुछ इसके जो फ्री वर्जन में होंगे। इसी तरह से जो ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, काफ़ी पुराना है ये ऑल इन वन डब्ल्यू पी माइग्रेशन, ठीक है। अब कोई भी प्लगइन आप खोलेंगे उसकी डिटेल उसकी डॉक्यूमेंटेशन में होती है, लाइक अब ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, डिटेल्स, रिव्यू, इंस्टॉलेशन, सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। डिटेल के अंदर उसके सारे फीचर होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, सारे के सारे फीचर। जब भी कोई आप प्लगइन यूज़ करें उसकी एक दफ़ा डिटेल ज़रूर देख लें, ठीक है जी। उसके बाद रिव्यूज़ के अंदर यूज़र के रिव्यूज़, अब एक बंदे ने 5 रिव्यूज़ दिए हैं, एक बंदे ने 1 रिव्यू दिया है ऐसे, जो कि रिसेंटली सितंबर 4 में दिया है जी। उसके बाद एक ने 3 दिए हैं, फिर इस मैडम ने 5 दिए हैं, इस भाई ने फिर 5 दिए हैं, फिर इसने फिर 5 दिए हैं। तो कई इसके 6417 रिव्यूज़ हैं टोटल। तो आप देखें तो ये सारे रिव्यूज़ हैं यहाँ पे, इसके 1 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, हर तरह के रिव्यूज़ यहाँ पे दिए गए होंगे। ये 5650 रिव्यूज़ जो हैं इसको 5 स्टार के मिले हैं, 177 4 स्टार के मिले हैं, और 1 स्टार के 437 हैं। सबसे ज़्यादा ये तो 5 स्टार होता है या 1 स्टार होता है, सबसे ज़्यादा रिव्यूज़, ठीक है। और बाकी दरमियान में कोई 2 दे जाता है, कोई 3, कोई 4, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर किसी की नीड फुलफिल हुई है तो वो उसको फुल रिव्यूज़ दे देता है, फुलफिल नहीं हुई तो वो डाउन दे जाता है। अच्छा, तो ठीक हो गया जी। इसको अब करना है जी डाउनलोड। अच्छा जी, रिव्यूज़ को वापस ले जाऊँ, ठीक है जी। ये रहा डाउनलोड, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड।
पहले क्या था, थ्रू वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से हम कर रहे थे प्लगइन को इसका इंस्टॉल। अब राइट नाउ मैं चाह रहा हूँ कि इसको डाउनलोड करके जो है फिर इसको डायरेक्ट अगर फोल्डर्स के अंदर मुझे प्लेस करना पड़े तो कैसे होगा। ठीक है जी, शो ऑन फोल्डर, इसको जी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ प्लगइन को। ठीक है जी, ये सारी उसकी फाइल्स हैं। यहाँ से जी इसको मैं करता हूँ कॉपी, इस फोल्डर को प्लगइन्स में जाके इधर पेस्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा लेट मी चेक। अच्छा जी, कहाँ पे कर ये रहा। ठीक है, मैं बेसिक प्लगइन्स में जाता हूँ। तो ये देखिए ऑल इन वन प्लगइन शो हो गया यहाँ पे मेरे पास। डायरेक्ट मैंने फाइल जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी है, कुछ भी नहीं किया होगा। ठीक है, इसको मैं एक्टिवेट करूँगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा और इसका फीचर मैं फर्दर परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन में इसकी सारी डिटेल भी है, सारे फीचर्स भी हैं, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी है। लाइक ये इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन कैसे है जी। ठीक है जी, दिस इस तरह कर लें या उसको मैनुअल कर लें। उसके बाद उसकी सपोर्ट, उसकी डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी ओवर देयर। ठीक है जी, अच्छा मतलब ये एक वे है क्या प्लगइन इंस्टॉल करने का। अब हम आते हैं थीम्स के ऊपर। कोई भी प्लगइन देखना है, कुछ भी देखना है, उसकी आपको गूगल से कमाल की सपोर्ट मिल जाएगी। उसके अलावा यूट्यूब पे आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हम क्विकली आगे मूव करते हैं। अब ऐड थीम, मैं थीम्स के अंदर आया बैठा हूँ इस वक्त। ये ऐड थीम, इसको मैं प्लस करता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली ये सामने आपकी थीम्स हैं। ठीक है, लाइक मुझे कोई स्पेसिफिक थीम चाहिए राइट नाउ। अभी हम वो कॉमर्स पे नहीं आए, हम सिंपल बेसिक थीम इंस्टॉल करेंगे। बाकी वो कॉमर्स का प्लगइन हम देखेंगे जी इंशाल्लाह मंडे को देख लेंगे। और मंडे से हम अपवर्क भी साथ में स्टार्ट करेंगे। तो वो जब तक मुझे फाइवर की प्रोफाइल्स पूरी नहीं मिलती तब तक जो है आपका अपवर्क स्टार्ट नहीं होगा। जब तक मुझे फाइवर की प्रोफाइल्स पूरी नहीं मिलती आपका अपवर्क स्टार्ट नहीं होगा। मंडे को मैं डिटेल बना के भेज दूंगा हेड ऑफिस को कि भाई इतने बंदों के मेरे पास प्रोफाइल्स आए हैं, बाकियों को चाहे तो आप उनसे इन्वेस्टिगेट करें कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्या आप उनको फारिग कर दें। ठीक है, मुझे मंडे तक हर सूरत सारी की सारी जो है वो चाहिए। तो काइंडली आप प्रोफाइल्स वगैरह ओके करें अपनी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मंडे से हम अपवर्क स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब कोई कोई थीम करनी है लाइक चलें जी इसको देखते हैं, डिटेल एंड प्रीव्यू। ये उसकी सारी डिटेल आ रही है जी, ये किस चीज़ से रेलिवेंट है एंड फला फला फला। ठीक है जी, यहाँ पे उसका ये है। अच्छा, अब ये जो कंटेंट है लाइक इमेजेस वगैरह, इनके ना 2 से 3 वेज होते हैं। एक तो ये है कि जो फ्री वाली होती है ना, अक्सर फ्री थीम्स के साथ कंटेंट नहीं होता और अक्सर के साथ होता है। ठीक है, तो कंटेंट वाली इमेजेस, कंटेंट जो है जिसका हो साथ में आपने वही थीम्स करनी है। ठीक है, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। 2 से 3 वेज होते हैं इसको जो है कंटेंट को इंस्टॉल करने के, कंटेंट डेमो कंटेंट को अपलोड करने के या उसको डाउनलोड करने के। एक होता है कि उसका कोई ना कोई प्लगइन बनाया होता है थीम वालों ने। कोई भी थीम जब आप इंस्टॉल करने जाएंगे, अब लाइक इंस्टॉलिंग पे इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले उसकी आप रिक्वायर्ड प्लगइन जो है वो डाउनलोड करेंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे। कुछ ऐसे होंगे प्लगइन जो प्रीमियम होंगे, जिनकी जो हम नहीं कर पाएंगे डाउनलोड फ्री में, तो हमने उसको नहीं करना डाउनलोड। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया है, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, एक होता है वेब प्लगइन, प्लगइन्स के थ्रू आपका जो है वो आ जाता है
क्या नाम है, डेमो कंटेंट। एक है जी आपका फाइल्स के थ्रू, लाइक जेसन फाइल हो सकती है, वो जो है कोई एक्सेल फाइल हो जा सकती है। बेसिकली ये दो फाइल्स ही होती हैं। सम टाइम बाकी के फॉर्मेट्स भी आ जाते हैं। जो बेसिक हैं वो यही दो ही हैं, लाइक जेसन या एक्सेल। इन दो फॉर्मेट्स में आपको डाटा फाइल मिलती है, जिनको आपने क्या, ये यहाँ से टूल से जाके इंपोर्ट, ये ठीक है जी, इंपोर्ट का फीचर है। उसके अलावा सम टाइम ऐसे भी होता है कोई प्लगइन इंस्टॉल करवा देता है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि उसकी इंस्टॉलेशन के लिए पहले हमेशा उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है कि उसके अंदर जी उसने मेन्यूज कैसे बनवा रहा है, आपको आपसे जो है वो डाटा कैसे इंस्टॉल करवा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी, लाइक इसको मैं अगर ओपन करूँ जी, ठीक है जी, ये है विजेट्स मेन्यूज एंड फला फला फला। लेट मी चेक। ओके, तो ऐसे था कुछ थीम। थीम का जो हुलिया है वो तो ऐसा है, लेकिन चीज़ भी वही है। प्लगइन्स मुझे चाहिए था, मैं पहले कोई थीम जो है वो कर लेता। अपडेट अवेलेबल इनएक्टिव, इसके आई थिंक कोई रिक्वायर्ड प्लगइन्स नहीं है। लेट मी चेक, अगर मेरे पास कोई पड़ी हुई है बैच कैन, और सॉरी एच डॉक्स। अच्छा, यहाँ पे कोई वर्डप्रेस की थीम्स होनी चाहिए मेरे पास। सो दैट ओके 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 ओके, टेम्पलेट इंस्पेक्ट, हो बैकअप। लाइक अगर सोल डैट में जाऊँ मैं तो, बल्कि मिंडे था। ओहो, न्यू फोल्डर, ये रहा मिंडे, इसके अंदर शायद कोई थीम पड़ी हो। 2016 है, 2017 है, सोल डैड है, ब्रिमस्टोन है शायद। ये वाली हो, डब्ल्यू पी कंटेंट थीम्स, ये MARPHA मार्फा, ये ब्रिमस्टोन शायद, ये जो है थीम फिर उस लेवल की हो जो मैं चाह रहा हूँ। अपेयरेंस के अंदर ये थीम्स, मुझे नाम भूल गया थीम्स के। मार्फा था, ब्रिमस्टोन था। इसको अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ तो इसके मेन्यू इस तरफ हैं। इसका मेन्यू राइट साइड पे होना चाहिए। ओके, लेट मी चेक। ठीक है जी, स्ट्रक्चर तो उसका वो अडॉप्ट कर रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया है पुरानी थीम का। अब क्योंकि ये पुरानी पोस्ट वगैरह बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली उसका स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर आप देखें इसको तो ये देखें स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया। ये बैनर छोटा सा था, नीचे ये दो बॉक्सेज आ रहे हैं, ठीक है, सारा का सारा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। लेकिन आई नीड फ्रेश थीम विद डेमो डाटा। अच्छा जी, इस थीम का नाम क्या था जी, ब्रिमस्टोन। अगर मैं इसके जाऊँ जी दिस प्लगइन्स, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। अच्छा, बिगिन इंस्टॉलिंग
प्लगइन्स डिसमिस द नोटिस। अब यहाँ पे ना नोटिस आ रहा है कि ये सारे प्लगइन्स उसके चाहिए उसको। ठीक है, तो जब भी कोई थीम जिसके रिकमेंडेड प्लगइन होंगे साइट पे उसके आ रहा होगा। ठीक है जी, लाइक अब ये प्लगइन है, ये 1 2 3 4 5 6 ये प्लगइन उसको चाहिए इंस्टॉल करने के लिए ना, जो राइट नाउ हमारी जो थीम एक्टिव है, लाइक दिस वन। ठीक है जी, ओके। अब इसको क्या करना है आपने, हाँ ये रहा। ठीक है, अब इसको सबको एक दफ़ा भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, सबको क्लिक करके अप्लाई कर दूँ इंस्टॉलेशन पे। और तो मैं इसको करता हूँ एक एक करके इंस्टॉल करता हूँ। ये लाइव डाउनलोड हो रहा है इसका कंटेंट। ठीक है जी, इस प्लगइन का। ठीक है जी, ये एक प्लगइन इंस्टॉल हो गया आपका। रिटर्न टू द प्लगइन इंस्टॉलर। ठीक है जी, ये इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है जेट पैक, इसको जी इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। अब इसका डाटा इंपोर्ट का शायद प्लगइन नहीं है, तो इसके लिए अलग से कोई फाइल्स होंगी शायद। एक दफ़ा अपडेट कर लें इसको, फिर देखते हैं। मतलब एक दफ़ा सारे प्लगइन इंस्टॉल हो जाएं, उसके बाद देखते हैं जी हमारा डेमो डाटा आया या नहीं आया। ऐसे बहुत मज़े का था थीम, लाइक ठीक है जी, ऐड न्यू थीम। जितनी मर्जी मैं थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ। थीम बेसिकली क्या है, टेम्पलेटिंग होती है कि आपके जो पोस्ट हैं वो किस स्ट्रक्चर में शो होंगे, आपके पेजेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके मेन्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा वो जो है आपका हो रहा होता है। ठीक है, अब लाइक आपने जी कोई एजुकेशन सिस्टम की, कोई स्कूल की वेबसाइट बनानी है, कोई एजुकेशन सिस्टम की वेबसाइट बनानी है, तो आप उसको सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, और वो सामने आपके कंटेंट वैसा ही आ जाएगा। ठीक है जी, लाइक ये फीचर है, पॉपुलर है, लेटेस्ट है, फेवरेट है। लाइक मैं पॉपुलर पे जाऊँ। ठीक है जी, ये हेलो टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे आ जाएगा। लाइक मैं कोई वाटर एजेंसी की करना चाह रहा हूँ। ओके जी, रिटर्न टू द बैक। ठीक है जी, अब ये भी एक्टिव है। मेल चिम्प और वन क्लिक, इन दोनों को इकट्ठा मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इंस्टाग्राम विजेट को, इन तीन को इकट्ठा इंस्टॉल कर लेता हूँ। वो काम मैं फिर अलग से सेपरेटली इंस्टॉल करूँगा। चाहे तो एक एक कर लें, चाहे तो सारे इकट्ठे कर लें, हो सकते हैं सारे इकट्ठे में वो। ठीक है जी, तो वो जो साइज इशू आपका आता है उसको आपने रिजॉल्व करना है। सर ये थीम मैंने इंस्टॉल की तो एरर दे रहा है। और थीम आप सेम वैसे ही डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अभी एक डाउनलोड भी करता हूँ। समथिंग वेंट रॉन्ग विद द प्लगइन एपीआई। ओके जी, कोई एक उसके अंदर शायद होगा प्रीमियम, लाइक जस्ट मेल चिप में इंस्टॉल करता हूँ।
ठीक है। लाइक आई वांट टू ऐड दिस वन, कोई जो मुझे मज़े की लग रही हो, ये मज़े की थीम है पैसिफिक, मैं इसको इंस्टॉल करना चाहूँगा पैसिफिक। अच्छा पहले मैं रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल कर लूँ। प्लगइन इंस्टॉल एरर आ जाता है, पता नहीं साइज की वजह से है या कुछ और। नहीं वो वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मेरे को वार्निंग भी आ रही है। वो कहते हैं द ऑथेंटिकेशन ऑफ मेल चिम फॉर दिस could not be verified as signature verification unavailable, वार्निंग दे रहा है जी मुझे आगे। अनपैकिंग द पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया ये। ठीक है, जो आपको मसला आएगा वो वहाँ पे वार्निंग या फैटल एरर या इस तरह के एरर्स के केस में आपको दिखा रहा होगा। अब ये वार्निंग्स दे रहा है, असल में ये एरर की टाइप है, लेकिन इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता होता हमारी उसके फीचर पे। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। रिटर्न टू द रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर। अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद वापस में कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से भी इश्यूज आ रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट। यस, दैट इज द प्लगइन एज आई नीड इट राइट नाउ फॉर दिस थीम। तो ये वन क्लिक डेमो इंपोर्ट है जी। हो सकता है कि वो हमें फाइल्स दे डाटा इंपोर्ट करने के लिए, या उसने डायरेक्टली कर डेमो डाटा ही इंपोर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है जी, रिटर्न टू द प्लगइन पेज। ठीक है जी, अब इसको भी इंस्टॉल करना जी, WP इंस्टाग्राम विजेट। ठीक है जी, इसका मसला है, जिसका मसला है उसको छोड़ देते हैं, वो कॉमर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं जी। जी, नेट इशू की वजह से भी होता है कि नेट की आपकी स्पीड डाउन है, क्योंकि वो ये जो प्लगइन इंस्टॉल होते हैं ये लाइव नहीं, कभी यहाँ पे देखें https download.wordpress.org प्लगइन, अगर यहाँ से नहीं हो रहा आप क्या करें, डायरेक्ट उसको जाके वर्डप्रेस की वेबसाइट से उस प्लगइन को डाउनलोड करके, जैसे मैंने बताया कि फोल्डर में जाके डायरेक्ट उसको अनजिप करके उसका उसका जो कंटेंट है उठा के पेस्ट कर दें, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो दो वेज है, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो वो बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें और यहाँ पे आके उसको प्लेस कर दें। तो दोनों केसेस में ये आपका काम करेगा। ओह, नॉट बी वेरीफाइड एज सिग्नेचर दिस फलां 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 फलां। ओके जी, अनपैकिंग द बैग, ये वो काम थोड़ा सा बड़ा प्लगइन है, सो दैट्स और टाइम लेगा। वो अपने अंदर ही एक बला चीज़ है एक तरह की। ठीक है, तो वैसे मैं वो कॉमर्स अभी बता भी देता हूँ, मंडे तक हम नहीं ले जाते इसको, आज इसको डिस्कस करते हैं। वो कॉमर्स क्या, बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है। ठीक है, लाइक अभी देखें यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब जब मैं इसको एक्टिव करूँगा तो मेरे पास शॉप के नाम से एक अलग से पेज बनेगा, उसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी मेरी। अभी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब इन सब को कर देते हैं जी एक्टिव। ये एक इंस्टॉल है WP इंस्टाग्राम विजेट, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक्टिवेट, सबको इकट्ठा एक्टिवेट कर सकता हूँ जी। ठीक है, यस एग्जैक्टली असलाफ अहमद, यू आर वेरी राइट। और ताहिर वजीर यार, आपकी मुझे तीनों ऑर्डर्स की डिटेल चाहिए, पेमेंट जिसमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट लाजमी हो, मुझे आज ही आप लोग सेंड करेंगे। ठीक है, आज ही ताहिर आपने मुझे सेंड करना है। आपका एक $25 का, एक $15 का और एक $1000 का। इन तीनों के पेमेंट के स्क्रीनशॉट जो आपने जायज़ कैश में लिए हों या बैंक अकाउंट में लिए या वट एवर जैसे भी लिए हैं, मुझे उनकी स्क्रीनशॉट आज आपने लाजमी सेंड करनी है, क्योंकि बाद में फिर ये चीज़ें इकट्ठी नहीं होती और फिर मसला होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, मैंने अब एक्टिव कर दी है जी। लाइक अगर मैं अब जाऊँ इस पे,
ठीक है जी, ये एंड पे शॉपिंग कभी आ गया। ठीक है, ये आइटम कार्ट और ये फला 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 फला, नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट। अच्छा, अब प्रोडक्ट का यहाँ पे होना चाहिए सेक्शन, लाइक प्रोडक्ट्स कहाँ पे है जी इसकी। थीम सेटिंग में अगर मैं जाऊँ, अच्छा अब इस थीम का मैं, अब क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यार इसका ना किस तरह मैं इसका डेमो डाटा ले आऊँ। वो जो थीम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी, लाइक कौन सी वाली थी, ब्रिमस्टोन थी। हाँ जी, अब इसका डेमो डाटा मैं कैसे इंपोर्ट करूँ। लाइक ये नहीं, BRIM ऑन वाह, होम वाला बटन भी काम करना छोड़ गया है, एंड पे जाता है, ठीक हो गया। WP ब्रिमस्टोन डाटा, डेमो डाटा। दिस वन, कॉपी। अच्छा यहाँ पे ये रहा, ठीक है, अब मैं थीम्स में आया हूँ ना, इंपोर्ट डेमो डाटा, ये थीम्स के अंदर ऑप्शन दे रहा है। इसकी अब ये पता कैसे चलेगा, ये डेमो डाटा इंपोर्ट यहाँ पे है इस थीम की डॉक्यूमेंटेशन से। इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक दफ़ा आपने पढ़नी है, नहीं तो ब्रिमस्टॉर्म, लाइक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ये रहा वर्डप्रेस ब्रिमस्टॉर्म डेमो डाटा। अब ये एम था खैर, ये रहा डेमो डाटा इंपोर्ट। ठीक है, तो फॉर फ्री वर्डप्रेस थीम रिव्यूड, यहाँ पे थीम का लिंक भी दे दिया, आपको बताएगा जी हाउ डू आई इंपोर्ट डाटा इनटू वर्डप्रेस। ठीक है, डेमो डाटा वो सारा आपको यहाँ से बताएगा भी। और उसके अलावा इस थीम की अपनी आपने ज़ाती तौर पे लाइक हो सकता है कोई यूट्यूब की वीडियो भी मिल जाए, नहीं तो यहाँ पे लाजमी मिलेगा आपको डेमो डाटा इंपोर्ट का कंटेंट वगैरह। ठीक है, अगर उस थीम का कंटेंट अवेलेबल हुआ तो आपको इजीली मिल जाएगा, ना हुआ तो फिर मजबूरी है, वो जो है वो पेड होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें इंपोर्ट डेमो डाटा। ओके जी, ठीक है जी, कहता जी वन क्लिक इंपोर्ट डेमो डाटा, जस्ट उस पर क्लिक करना है। अभी खुद से इंपोर्ट कर रहा है सारा डेमो डाटा ना। अब इसके अंदर उसका जो है इमेजेस भी होंगे, उसकी जो पोस्टों का कंटेंट होगा, मेन्यू भी हो सकता है, मतलब जो जो भी आपको वो लेआउट नजर आ रहा होगा एग्जैक्ट वैसा लेआउट उसने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। हाँ देख लिया मैंने असलाफ। ठीक है, 2 से 3 वेज होते हैं। एक ही है कि आपको टूल्स के थ्रू भी आपको डाटा इंपोर्ट करवा सकता है। अब ये प्लगइन के थ्रू था, तो उसने खुद से प्लगइन बनाया, जो है वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करवाया, वहाँ पे लिंक दे दिया, उसको क्लिक करेंगे आप, जो है उस प्लगइन के थ्रू खुद से डाटा डेमो डाटा क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा आप जो है इसका, अगर आप गूगल करेंगे, गूगल के अंदर से आपको बहुत से सॉल्यूशन मिल जाएंगे जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो है वो उसको आप यूज़ करते हुए, लाइक वो आपको फाइल्स देगा, जेसन फाइल्स हो सकती हैं, एक्सएमएल फाइल्स हो सकती हैं, वो आपको बता रहा होगा भाई इस ऑप्शन पे जाके जो है फाइल्स को सिलेक्ट करवाएं और डेमो डाटा इंपोर्ट करें एंड सो ऑन। ये टाइम भी लेगा डेमो डाटा, क्योंकि आप ये इमेजेस डाउनलोड कर रहा होता है लाइव से। अब ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है आपके इंटरनेट के ऊपर, और माइट भी पॉसिबल कि इसके चक्करों में शायद डाटा भी डाउन ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, लाइक 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 लाइक
मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा। ताहिर वजीर आप ताहिर वजीर आपका डिटेल मुझे आज चाहिए और सूरत चाहिए। 1.46 ठीक है जी। अभी ये थोड़ा क्योंकि अब ये मेरे मोबाइल डाटा से ऑन है तो इसलिए दैट्स वाई थोड़ा टाइम भी ले रहा है। आपका इंटरनेट होगा, पीटीसीएल होगा या फाइबर इंटरनेट है या वट एवर जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है नेट की स्पीड के अकॉर्डिंगली ये चलेगा। और आज ये देख ले कितनी देर लगी है इस थीम को। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लगा है शायद। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ हमारे लेक्चर को, 46 मिनट टोटल हुआ, जिसमें शुरू के 5-10 मिनट हमने सिर्फ अटेंडेंस को दिए हैं या बेसिक को दिया। उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया जिसके अंदर प्लगइन्स को भी देखा है हमने, जो है वो थीम्स को भी देखा। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप सेटअप कर रहे हो आपको घंटा 2 घंटे लग जाए, लेकिन उसके बाद ये हार्डली आधे घंटे का काम, पौने घंटे का काम, 1 घंटे का काम भी हो सकता है। विद इन 1 आवर यू कैन सेटअप अ वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट अकॉर्डिंग टू योर नीड। अपनी नीड के साथ साथ कोई भी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट अपलोड जो वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कल पूछा था किसने, साद इमाम बुखारी ने डाल दें, सॉरी पुरानी, मैं बुखारी कह देता हूँ हर दफ़ा आपको। तो साद ने पूछा था जी इतनी फेमस क्यों है ये, या फेमस है तो भाई इसलिए फेमस है विद इन फ्यू आवर्स यू कैन सेट अप अ वेरी पप्पू वेबसाइट। You can set up a very beautiful and popular website within few hours. So that's why WordPress is very famous। और क्लाइंट को सस्ते में और कम टाइम में जल्दी काम मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई क्लाइंट हैप्पी हो जाता है, हम लोग इसलिए हैप्पी हो जाते हैं, हमें ज़्यादा जो है। हाँ जी, तो 120 सेकेंड एरर आ रहा है, इसको बढ़ाएं टाइम को। कहाँ से होगा, इसको सर्च करें, ये php.in की फाइल में जाके जो एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है, उसको जाके 120 की जगह पे आप 512 कर दें। फिर जब उसको सेव कर लेंगे उसके बाद आप सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर आपका ये एरर नहीं आएगा। अच्छा, सो ही गया डेमो डाटा वाला है। क्वेश्चन सर, अगर एक और वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस की तो हमें दोबारा, यस आपको वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लाइंट हम कैसे देंगे डब्ल्यूपी की वेबसाइट? क्लाइंट अब डिपेंड करता है, क्लाइंट आपसे कोड मांग रहा है या आपको कह रहा है कि मेरे सर्वर पे शिफ्ट करके दो। तो अभी थोड़ी देर पहले जो था हमने प्लगइन देखा था वर्डप्रेस माइग्रेट के नाम से था, किस नाम से था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब मैंने सर्च किया तो मैंने बताया था मैंने कि ये बड़ा फेमस प्लगइन है। असल में क्योंकि मैंने जो है इस पे डेली बेस पे काम वगैरह करता नहीं हूँ, तो दैट से मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, जहन से निकल जाती हैं। तो अभी मैंने इसी वीडियो के दरमियान देखे थे, मैंने आपको एक प्लगइन बताया था माइग्रेट वेबसाइट का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लगइन था वो। मतलब बहुत पुराना प्लगइन है, मतलब मैं उसको शुरू से ही देखता आ रहा हूँ कि ये भी यूज़ होता है। उसके अलावा जो मैनुअल तरीकाकार है, मैनुअल में ये होता है कि सबसे पहले आपने यहाँ से वर्डप्रेस का अपना कोड उठाना है, सारा का सारा फोल्डर लाइव सर्वर पे जाके वो फोल्डर प्लेस कर देना है। उसके बाद यहाँ से वेबसाइट एक्सपोर्ट करनी है, वहाँ पे जाके वेबसाइट इंपोर्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ क्यूरीज हैं, लिस्ट ऑफ क्यूरीज, आपने क्या करना है, जहाँ पे वो परमालिंक वगैरह चेंज करेगा जाके वहाँ पे आपने वो क्यूरीज रन करनी है डेटाबेस में जाके लाइव, और आपका इस तरह से जो वर्डप्रेस है वहाँ पे इंस्टॉल होकर डिलीवर हो जाएगा। एक ये वे है। दूसरा वे कौन सा है? दूसरा वे है कि प्लगइन इंस्टॉल करें, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद वो आपको प्रॉपर बताएगा इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ से वेबसाइट का जिप बनेगी, वहाँ पे जाके वो अनजिप खुद करेगा, क्यूरीज भी खुद चलाएगा, ठीक है। आप एक वैसे आप एज अ जो है फॉर द टेस्टिंग पर्पस आप क्या कर सकते हैं, import demo data, ठीक है। That is all done, the demo import has finished, please check your page and make sure plugin because it has done its job। क्या बात बता रहा था मैं अभी?
हाँ, ये जो है वो जो प्लगइन है, मैं अभी दोबारा सर्च करके बता देता हूँ, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट भूल गया दोबारा से, मैं अभी बता देता हूँ। Oh, great. I got I got that all content. Yes, you can see. ठीक है जी, ये डेमो डाटा इंपोर्ट हो गया उसका, उस थीम का। अब यहाँ पे वो प्रॉपर फाइल्स जो है वो, ये वाली इमेजेस शायद उसने ना की हो, वैसे करनी तो चाहिए, अगर नहीं की तो आप अपनी कस्टम इमेजेस दे सकते हैं उसको। समटाइम कैशे का भी इशू आ जाता है। अब ये क्योंकि आपकी अपनी पोस्टें आ रही हैं, लाइक, ओ ठीक है जी, एफ ए क्यू ब्लॉग कंटेंट एंड अपना 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 सारा मर्जअप हो गया, क्योंकि मेरे अपने पहले से बने हुए थे मेन्यूज। लेट मी चेक, अगर मेन्यू का इशू है तो मेन्यू यहाँ से ओके कर लेते हैं। इवन के यहाँ पे उसने बताया भी था कि सेट योर मैनुअली मेन्यू, we try to set your menu front page and blog page automatically. If your menu is not set, please set your menu manually। ठीक है, तो मैनेज लोकेशंस, अच्छा जी, प्राइमरी मेन्यू, हेडर मेन्यू, टॉप हेडर, राइट, सोशल मीडिया, ये दो मेन्यू उसके जो है वो डिफॉल्ट में आए। अच्छा जी, प्राइमरी ले लिया उसने, क्विक लिंक्स, टॉप हेडर लेफ्ट, टॉप लेफ्ट है जी, इसको मैं वाइंड अप कर देता हूँ प्राइमरी को। टॉप हेडर लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे तो ठीक है जी। प्राइमरी मैंने फिलहाल वाइंड अप कर दिया, प्राइमरी नहीं दिखाना चाह रहा, मैं देखता हूँ कि लेआउट कैसा है मेन्यू की वजह से। ऊपर आ रहा है ब्लॉग, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं। ये वाले जो हैं, अब चेकआउट कार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है सीएसएस के साथ ऊपर गालबन। आप एक काम करेंगे, नई फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर थीम इंस्टॉल कर लें। समटाइम इस तरह के इश्यूज आते हैं, किस केस में आते हैं, जब एक कंटेंट दूसरे के साथ क्या कर रहा होता है, कंफ्लिक्ट कर रहा होता है। लाइक मैं प्लगइन्स में जाके ये लेफ्ट भी ख़त्म कर देता हूँ, राइट भी ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट सोशल रहने देता हूँ, और इधर प्राइमरी रहने देता हूँ। बल्कि प्राइमरी की जगह पे ही मैं टॉप लेफ्ट कर देता हूँ सेव। इस तरह के इश्यूज अगर हम फेस कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, हम देखते होते हैं कोई प्लगइन इशू तो नहीं कर रहा। ठीक है जी, देखें सारे गायब हो गए, मेन्यू आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, ठीक हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट है मेन्यू, किसका बोला, इस थीम का। ठीक है, स्काई मार्केटिंग क्योंकि मैंने यहाँ पे वो दिया हुआ है उसका। दैट्स, अब यहाँ पे इमेजेस क्यों नहीं आ रही, उसने डाउनलोड ही नहीं की, शायद इमेज बड़ी होगी, मेरा इंटरनेट स्लो होगा, ये भी वजह हो सकती है। नहीं, हर चीज़ इंपोर्ट हो, जब उसने कह दिया इंपोर्ट हो गया तो मतलब हो गया। इस तरह के इशू आ जाते हैं अक्सर। ठीक है जी, नो इशू। अच्छा, अब ये क्या है कि अब ये प्रॉपर उसका लेआउट ऑलमोस्ट बन गया। जो जो कंटेंट शॉर्ट है वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं खुद से। अब यहाँ पे ये एक इमेज शॉर्ट है, यहाँ से सिलेक्ट अ पेज इन योर विजेट सेटिंग। और अच्छा, अब ये क्यों क्यों शॉर्ट है, क्योंकि हमारा विजेट नहीं हुआ, ये विजेट है बेसिकली। ये भी अब ये देखें क्या रहा है, सिलेक्ट अ पेज इन योर विजिट सेटिंग फॉर कंटेंट टू डिस्प्ले। विजेट में कह रहा है जी पेज सेलेक्ट करो। अब क्यों, ये थीम मैंने नहीं बनाई,
अब अगर मुझे इस थीम को समझना है तो मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी और ये हर सूरत पढ़नी पड़ेगी, इसके बगैर मेरे भाई गुजारा नहीं होना। और ऊपर से विजेट हो सकता है कि विजेट की भी सेटिंग की वजह से हो, क्योंकि विजेट का जो था इसका प्लगइन वो इंस्टॉल नहीं हुआ था, क्योंकि उसके लिए वो ऑथेंटिकेशन की मांग रहा था। ऑब्वियसली फिर वो प्रीमियम होगा, नहीं तो उसको हम सर्च भी कर सकते हैं भाई ये ऑथेंटिकेशन की मांग रहा था, उसका क्या इशू है। मैं बताता हूँ प्लगइन आपने कौन सा इंस्टॉल करना है। मैं आपको बताता हूँ आपने प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऐसे नहीं इंस्टॉल करना। अच्छा, उसके अलावा और क्या देख लेते हैं हम, लाइक माय अकाउंट, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, डाउनलोड एंड फला 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 फला। वैसे बड़ी थोड़ी मुश्किल थी मैं ये मेरे ख्याल में। लाइक इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ, पैसिफिक, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। तब तक उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है जी, वन क्लिक इम्पोर्ट, इसको वाइंड अप करें जी। अच्छा, यहाँ पे ना एक पेज आ रहा होगा आपके पास प्रोडक्ट्स का। मैं बताता हूँ कि आपने इंस्टॉल कौन सा प्लगइन करना है। लाइक ये वाला वू कॉमर्स का प्लगइन हमने करना होता है। साथ में प्रोडक्ट का जो है वो खुद ब खुद बनता होता है। लाइक प्रोडक्ट में जाता हूँ मैं, प्रोडक्ट के सेक्शन में, और यहाँ पे अगर मैं न्यू, अच्छा वेलकम टू वू कॉमर्स, ऐड न्यू पे जाता हूँ मैं, प्लगइन पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है वू कॉमर्स का। अभी मतलब मैं कोई भी थीम इंस्टॉल नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये थीम इंस्टॉल करने से पहले आपने चेक करना है, उसके बाद ऑलमोस्ट हर थीम जो वू कॉमर्स की हर थीम है वो वू कॉमर्स का प्लगइन यूज कर रही होगी। मेरा एम फिलहाल काम नहीं कर रहा। ओके, ये वाली शक्ल होगी वू कॉमर्स की। मैं भी बताता हूँ कि एक्चुअल में आपने कौन से वाला करना है। कॉपी, ये रहा वू कॉमर्स प्लगइन जी, इस शक्ल का होगा। ठीक है जी, इसके रिव्यूज़ देखें अगर, 3035 रिव्यूज़ हैं, 282 है। इसकी इंस्टॉलेशंस कितनी हैं, इंस्टॉलेशन भी इसकी काफ़ी सारी होंगी। रिव्यूज़ है, इंस्टॉलेशन 5+ मिलियन की एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, इस प्लगइन की वू कॉमर्स की। अच्छा, अब मैं आता हूँ लाइक दिस, एक एफिलिएट डिस्क्लोजर फॉर वू कॉमर्स, ये नहीं करना आपने। ठीक है जी, ये वाला जो बुक कॉमर्स पहला पहला आया करा है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है, दैट्स वाई ये यहाँ पे ऑप्शन इंस्टॉल की नहीं आ रही है। देखिए बाकी पे इंस्टॉल ना हुआ आ रहा है, तो आपने ये वाला इंस्टॉल करना है। वैसे इसका इन्होंने मेरे ख्याल में लोगो चेंज कर दिया, जहाँ तक मुझे याद पड़ा जब मैंने लास्ट टाइम देखा था इसका लोगो इस तरह के कलर का था, अब ये चेंज हुआ करा है। ये इस तरह के कलर का था। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपने कौन से वाला करना है, ये वाला इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको प्रॉपर सेटअप कर लेना है। लाइक अब ये अब यहाँ पे क्या है जी, वेलकम टू WooCommerce, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। यहाँ पे वो क्या सेटअप रन करने को कह रहा है, कि वो WooCommerce मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, यस प्लीज गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग मोर क्विकली विद न्यू एंड इम्प्रूव सेटअप एक्सपीरियंस। वैसे इसको नॉट आउट करना चाहिए था मुझे, खैर। अब ये देखें, विजिट साइट विजिट स्टोर दोनों आ रहे हैं।
विजिट स्टोर भी करता हूँ मैं, विजिट साइट भी करता हूँ। थीम मेरी इंस्टॉल हो चुकी होगी, लेकिन मैं अभी उसको एक्टिवेट नहीं करता, अभी उसको रहने देता हूँ। बहुत सौखी थीम है ये पैसिफिक। आपने सबसे पहले पैसिफिक थीम इंस्टॉल करनी है, उसका डेमो डाटा इंपोर्ट करना है, उसके बाद किसी और थीम पे जाना है। ये बहुत सौखी थीम है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने ये सेटअप किया हुआ है। ठीक है जी, स्काई मार्केटिंग ये वेबसाइट हो गई, और स्टोर किधर गया जी इसका? ये रहा शॉप स्पीड्स, ये यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही है आपकी, ये वाली प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, जिसको भी ओपन करूँगा प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी मेरी। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट की हिस्ट्री है, ये उसकी इमेज है प्रोडक्ट की, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपके इसके अंदर ऐड हो जाएगा, लाइक ऐड टू कार्ट। ठीक है जी, ये देखें ये ऐड हो गया। लाइक इसमें जाता हूँ मैं, तो ये देखें जी ये आपकी एक प्रोडक्ट ऐड हुई खड़ी है। ठीक है, और वो कैमरा सेटअप एड्रेस लाइक लाहौर, एड्रेस टू आल्सो लाहौर एंड पंजाब। पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी कई ऑप्शन है, पाकिस्तान पंजाब है जी मेरा। आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर अ क्लाइंट, ओके और कंटिन्यू। अगर आप क्लाइंट के लिए सेटअप करें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे। Build a better WooCommerce get improved feature and faster fixes by sharing non-sensitive data via user tracking that shows us how WooCommerce is used. No personal data is tracked or stored. Okay, continue। साथ ही साथ आपको गाइड भी कर रहा है जी इसमें, क्योंकि अब इसमें सारी की सारी कहानी किसकी होगी बोला? आपके क्रेडिट कार्ड्स की। ठीक है, अब आपकी जी प्रोडक्ट किस टाइप की हैं? फिजिकल प्रोडक्ट्स है, डाउनलोड, सब्सक्राइबर, मेंबरशिप है, ये सारी की सारी आपने चीज़ें देखनी है। ठीक है जी, अब ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स है मेरी फॉर द टाइम बिंग, लाइक कंटिन्यू। ओके, आप गूगल से डाउनलोड कर लें, डिलीट द डेटाबेस एंड री इंस्टॉल वर्डप्रेस अगेन। अगर कोई ज़्यादा इश्यूज आते हैं जो समझ से बाहर है, आप भले, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज में, आप भले क्या करें उसको डिलीट करके अगेन से बना लें। जवाब निसार साहब आए हुए हैं, ये चौधरी के चांद है हमारे, अखीर किस्म के। माशाल्लाह हमारे, मेरे इंतहाई मतलब काबिल तरीन, बहुत काबिल स्टूडेंट्स में से ये एक हैं, और इनके पास शायद मुझसे भी कहीं ज़्यादा नॉलेज है टूल्स के रेलिवेंट। जो टूल्स हैं डिफरेंट, लाइक मैट लैब का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है जवाद साहब का, और टूल से रेलिवेंट इनका बहुत अच्छा नॉलेज है। दैट्स वाई उसका सुल्तान उमर हो गए, जवाद हो गए। ठीक है, तो सुल्तान उमर तो वैसे ही चीता है वर्डप्रेस में, और जवाद साहब के पास एक से एक भर के टूल मिल जाता है। मुझे खुद कोई टूल याद ना आ रहा हो तो मैं जवाद साहब को मैसेज करता हूँ कि जवाद साहब यार फलां टूल का नाम क्या था यार, वो तो सेंड कर दो। और सोल्ड एट इन्हीं की दी हुई एक नेमत है मेरे पास। अभी, क्योंकि अभी आज ये करेंगे, मंडे को मैं दिखाऊंगा आपको सोल्ड एड और डीवी बिल्डर, थीम बिल्डर है ये दोनों। ठीक है, इनको इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास बहुत सारी थीम्स विद डेमो डाटा, बहुत सारी थीम्स विद डेमो डाटा आपके हाथ में होंगी। जो सी भी आपने वेबसाइट सेटअप करनी है, मिनटों में आपकी वेबसाइट सेटअप हो जाएगी। वहाँ तो फिर घंटों तक बात नहीं रहती, वहाँ पे मिनटों तक बात आ जाती है। आधे घंटे पौने घंटे में आपकी जो है वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेटअप हो जाती है। हाउ मनी प्रोडक्ट डू यू वांट टू डिस्प्ले? 1 से 10, 11 से 100, कितनी डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अपने उसके ऊपर। करंटली सेलिंग एल्सवेयर, नो, यस ऑन अदर प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप चूज करेंगे। ये सारी चीज़ें देखने वाली है, आप देखते जाएंगे आपको खुद ही पता लगता जाएगा। अच्छा, ये आप मार्केट टू फेसबुक करना चाह रहे हैं, मेल चिप एंड गूगल एड। ओके जी, कंटिन्यू। थीम्स का भी सेम वैसे ही होता है। आपने क्या करना है, उसको अनजिप करना है, उसको जैसे मैं अभी आपके सामने ये जो ब्रॉमस्ट्रेम था, क्या था, ब्रिमस्टोन था, ब्रिमस्टोन का फोल्डर मैंने अपने एक दूसरे वर्डप्रेस के फोल्डर से उठाया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है डब्ल्यूपी कंटेंट थीम्स के अंदर, तो उसने थीम को उठा लिया। सेम वैसे ही करता है ये भी। प्लगइन और थीम दोनों केस में क्या है, आप गूगल से डायरेक्ट उसको डाउनलोड करें, अनजिप करें, उसके फोल्डर को उठा के प्लगइन है प्लगइन में डाल दें, थीम है थीम में डाल दें, वो खुद से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। आपने जस्ट उसको एक्टिव करना है। थीम डालिए तो उसके रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करें, उसको एक्टिव कर दें। ठीक है,
अभी ये कंटिन्यू ओके जी, मर गया ये तो। ऊपर से ये मेरे ख्याल में आई थिंक ये हो रहा है सेटअप। कोई एरर नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये सेटअप हो रहा है। बिजनेस डिटेल एंड थीम एंड सो। अच्छा, उसके अलावा जब मैं रिफ्रेश करता हूँ जी समय, आप इधर ही प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं इसके मेन्यू में। लाइक यहाँ पे ब्लॉग है, होम है, माय अकाउंट है। यहाँ पे आप इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। लाइक कैसे, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं अभी वो दिखा रहा था, ये पुराने प्रोडक्ट्स हैं 1 2 3 4। आई वांट टू ऐड अ न्यू वन। सो ठीक है जी, किधर गई जी प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट। प्लगइन, किस बेवकूफ ने कहा कि प्लगइन का फोल्डर डिलीट कर दो। क्या कोई मसला नहीं, गेम क्रिएट कर लें, कोई इशू नहीं है। रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी कर सकते हैं आप। जवाब साहब, आपका सेशन कब दे रहे हैं हमें आप? चलो अच्छा है, जवाब साहब आप साथ में आ ही गए आज। लाइक आई वांट टू सेल मास्क। अब मास्क का एम जो है रोला डाली खड़ा है, जो हम भी रोला डाली खड़ा है मास्क। या मुझे वाकई बंदा चाहिए कराची कंप्यूटर मार्केट से रेलिवेंट हो। अगर आपके रहीम या खान से कोई है तो मुझे काइंडली अप्रोच करे वो, क्योंकि डीजी खान का तो नहीं हो सकता वहाँ का। अच्छा जी, मास्क 95, ठीक है जी। इट्स मास्क डिटेल्स, सिंपल, उसको ज़्यादा कोई नहीं, मैंने यहाँ पे उसका जी क्या प्रोडक्ट सेटअप करना है जी, सिंपल प्रोडक्ट है जी। ठीक है जी, वर्चुअल डाउनलोडेबल। अब डाउनलोडेबल क्या, कोई पैकेजेस हो सकते हैं, लाइक इमेजेस का सेटअप हो सकता है जी, इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके आप पे करेंगे। या कोई वर्चुअल प्रोडक्ट, लाइक कोई फिजिकल प्रोडक्ट है। अब लाइक कोई हो सकता है कि पीडीएफ की फॉर्म में कोई लेक्चर्स हों जो कि आप परचेज कर रहे हो, जैसे यूडेमी वगैरह से करते हैं हम। इसी तरह से आपका जो है ये वर्चुअल प्रोडक्ट हो सकती है, लाइक मास्क है वर्चुअल प्रोडक्ट है, आपकी मोबाइल फोन इज अ वर्चुअल प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा, रेगुलर प्राइसेस क्या है जी, लाइक इसका 50। सेल प्राइस अगर सेल में है ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको आप स्केजूल भी कर सकते हैं सेल को, कि जी फलां दिन को 12 बजे से 3 बजे तक ये स्केजूल हो जाए और सो ऑन। लाइक सेल प्राइस मैं कहता हूँ जी इसकी 40 सेल प्राइस है। सेट प्रोडक्ट image, I want to add a mask image, no one there. Okay, should be the this one. Okay, fan GFC, GFC fan, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ओके, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, ठीक हो गया जी। लाइक फॉर एग्जांपल गैलरी इमेज में क्या पुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। मल्टीपल इमेजेस दे सकता हूँ, ये देखिए एक ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड है, उसके अलावा मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। 3 इमेजेस तो मैं अभी भी लगा सकता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द नीड वो अपने हिसाब से कर लेगा। ठीक है जी, 3 प्रोडक्ट की इसकी ऐड टू गैलरी, ठीक है जी। इसको मैं करता हूँ पब्लिश। सारी चीज़ें वही हैं, कोई इसमें ड्यू नहीं है, सिर्फ आपने देखना है, ओके करना है। जवाब निसार को मेरी बातें बुरी लग रही है, मुझे नहीं रिप्लाई कर रहा ये बंदा। अच्छा जी, ओके, लेट मी चेक। अच्छा जी, न्यू प्रोडक्ट अब इसके अंदर आनी चाहिए जी। कार्बन ये रहा, ठीक है। इसकी देखिए नीचे प्राइस 5,000 है, तो वो कट करके 50 रुपये थी, 40 रुपये हो गई है। ठीक है, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ प्रोडक्ट को, ठीक है,
तो इसकी ये देखें गैलरी इमेजेस, ये रही। वो जो 4 इमेजेस मैंने सिलेक्ट की थी ये आएंगी, ये एक, ठीक है, ये दूसरी इमेज और ये तीसरी इमेज, ये चौथी इमेज, ठीक है। यहाँ पे गैलरी इमेजेस भी आ गई हैं, ठीक है। करीब से देखना चाह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये ऊपर सेल का टैग भी लग गया है क्योंकि इसकी सेल अमाउंट भी है इसकी 40 रुपये। तो बड़ी मज़े की चीज़ है ये, देखें बड़ी इंतहाई मज़े की है ये। बाकी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और आ रही हैं, कोई प्रोडक्ट देखनी है आपने, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है, ये तो एक थीम सेटअप हो गई। अभी जब मंडे को, अभी इसमें आपको थोड़े से इश्यूज आएंगे, मुश्किलात आएंगी, इसको आपने करना है। अब जब मंडे को आके मैंने आपको सोल्ड ऐड करके दिखाना है और डीवी थीम बिल्डर करके दिखाना है, तो उस वक्त आपने कहना कि वाह जी वाह ये अच्छी लगी है, उसमें इतनी थीम्स बढ़िया है, कोई झंझट नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, क्लिक करते जाना है, कोई थीम सेटअप भी नहीं करनी, जस्ट उस थीम के अंदर जाना है। सोल्ड आर्ट के अंदर आपको बहुत सारी जो है वो थीम नज़र आ रही होगी, जिस थीम को आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, विद डेमो डाटा वो इंपोर्ट होकर खुद ब खुद ही ओके हो जाएगी। अभी राइट में अगर मैं किसी और थीम को इंस्टॉल करता हूँ, उसके लिए फिर मैं रिक्वायर्ड प्लगइन और फला फला ये सारी चीज़ें करता हूँ, तो क्या होगा, हो सकता है कि पुरानी और नई थीम के दरमियान प्लगइन्स कन्फ्लिक्ट कर रहे हो या कुछ इस तरह से स्टाइलिंग के इश्यूज आ रहे हो, तो ऐसे आते हैं, तो ये फिक्स हो जाते हैं, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये स्लाइडर के इमेजेस हैं वो गायब हैं, ठीक है, हालांकि ये इमेजेस होने चाहिए थे। खैर, आई वांट टू एक्टिवेट द पैसिफिक थीम। अब मैं एक और थीम एक्टिवेट कर, अब इसके ऊपर मैं तीसरी थीम एक्टिवेट कर रहा हूँ, जिसमें एक थीम का डेमो डाटा वगैरह हर चीज़ आ चुका है मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जी हमारा थीम एक्टिव हो गई है, ठीक है जी। इसके इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाता हूँ, अब वही इंपोर्ट डेमो डाटा फला फला इंस्टॉल प्लगइन्स पे देख लेता हूँ पहले मैं, आया कि इसके कोई प्लगइन्स रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं या जो चाहिए थे वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। डब्ल्यू पी टर्न इमेजेस, ये इंस्टॉल चाहिए जी इसको, ये इंस्टॉल नहीं है, जब इंस्टॉल हो जाएगा, जब शिफ्ट डिलीट मारा तो भाई उसका फिर कोई हल नहीं है। वैसे मेरी अपनी भी आदत रही है शिफ्ट डिलीट की, इवन कि मैंने एक दफ़ा लाइव सर्वर का डाटा नहीं, लोकल का था काम, लेकिन मसला ये था कि मैंने उस पर जो है वो डेवलपमेंट की हुई थी सारी, मेरा 2 दिनों का काम था वो, 2 दिनों का, 2 दिन मतलब 8 और 16 घंटे का मैं काम कर चुका था उसके ऊपर। और हुआ क्या जी मेरे साथ, मैंने उसको शिफ्ट डिलीट कर दिया, फोल्डर को, करना कोई और था। तो उसका फिर माशाल्लाह से जो फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे फिर दोबारा से 1 डेढ़ दिन लगाना पड़ा उसको, उस काम को ओके करने के लिए। अब इस थीम के लिए जो रिक्वायर्ड प्लगइन कोई भी नहीं है, एक ही प्लगइन रिक्वायर्ड था, बाकी जो इसके रिक्वायर्ड थे वो ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है, अगर है तो, नहीं है तो बस इतना था, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डाटा, अच्छा जी, इसके लिए फाइल्स चाहिए। अब वो फाइल्स अब ये फाइल्स मैंने लास्ट टाइम डाउनलोड नहीं की थी गालियाँ, पैसिफिक डेमो डाटा, PACIFIC पैसिफिक डेमो कंटेंट, वर्डप्रेस, ठीक है जी, ये लें। इसको मैं अगर डाउनलोड करूँ तो मेरे पास डेमो कंटेंट भी आ जाना। पैसिफिक नॉन प्रॉफिट टेम्पलेट बाय देश थीम फॉरेस्ट की तरफ से है ये, ओके प्रो, ये डॉक्यूमेंटेशन इज ओके टू फाइंड डेमो कंटेंट फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट, फास्टो पैसिफिक पिक्सल यूनियन, व्यू डॉक्यूमेंटेशन दिस 30+ बेस्ट फ्री डेमो इंपोर्ट वर्डप्रेस थीम्स, ठीक है जी। यहाँ पे कई कई मिल जाएंगे आपको, आपने जितनी भी थीम्स करनी है डेमो डाटा वाली करनी है, जिसके अंदर डेमो डाटा लाजमी है। अच्छा जी, ये रहा पैसिफिक, ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँ,
चलो ये एक मजे का वैसे हमें मिला है कि आपको एक और वे भी नजर आ जाएगा डेमो डाटा का। ठीक है, जिसको मैं सेव करता हूँ, शो इन फोल्डर, एक्सट्रैक्ट टू पैसिफिक, ये रहा जी पैसिफिक एसिड्स बेस टेम्पलेट्स। इसका डेमो डाटा फाइल्स कहाँ पे गई हैं? रीडमी टेक्स्ट, एक तक तो मेरे को फाइल्स कहीं ना कहीं पड़ी होंगी इसकी। डी एग्जैक्ट वेंडर डेट टाइम जोन, एक्चुअली डॉक्स में पड़ा है जी। ऐसा भी हो सकता है कि डाउनलोड्स में हो गया। पी एम ओके, डाउनलोड्स में शायद हो। और मेरा डाउनलोड्स में नहीं तो हो सकता है कि डेस्कटॉप पे हो, नहीं सी में शायद हो, राइट सी। मुश्किल है, लगता है शायद रीड में कर दिया मैंने। खैर वेंडर्स नीचे जा रही है, मैनुअली शिफ्ट डिलीट मार दिया है यार। एक काम करो सुनिए शरीफ, आप जो है ना वर्डप्रेस ही न्यू इंस्टॉल करो, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें। क्या है? नहीं जी। अच्छा, इसके डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं ज़रा, यहाँ से शायद हमें पता लग जाए कि जो है वो डाटा कैसे इसका इंपोर्ट करना, कस्टम ऑर्डर, कस्टम लोगो, बना 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 बना। प्रीव्यू, ऐड माय रिव्यू स्पोर्ट, ट्रांसलेट, डेवलपमेंट, demo file. When you import the data file, following things might happen: no existing post pages, this. Please click on the import button only once and wait, it can take a couple of minutes. Files add करनी है, pages is the easiest way to set up. And before you plug in, make sure there are no predefined import files available in this theme. Please upload the import files manually. और वो मैनुअली कहाँ से मिलेंगी? इसमें नहीं है। अच्छा जी, थीम जो हमने ली है जी, शायद इसमें इंडेक्स डाटा, ग्राफिक लाइब्रेरी, ओके, मुझे लगा शायद इसके अंदर पड़ेगी ग्राफिक CUR लाइब्रेरी के अंदर ये है जी JS इंडेक्स SW है। और अगर देखें तो फाइल्स की फॉर्मेट कौन कौन सी हैं, एक XML फाइल है, एक JSON फाइल है, एक डैट फाइल है। अच्छा जी, पैसिफिक डेमो कंटेंट WP डाउनलोड,
Theme review. How do I demo content in WordPress? Import in the left menu, choose this, install the this, download free theme. Okay. Demo data. Demo.theme forest. Where to find demo content for your WordPress website? Medora. अगर मिल जाती है ठीक है, मैंने लास्ट टाइम लिया था यार ये डेमो डाटा ना, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे को फाइल्स पड़ी कहाँ पे। लास्ट टाइम मुझे लिंक मिल गया था। ये रहा जी फ्री डाउनलोड। चेक करता हूँ शायद इसके अंदर मुझे लिंक मिल जाए। तो ये देखें जस्ट वर्डप्रेस समथिंग। अच्छा जी एच टी डॉक्स, इसमें अगेन से मैं कर लेता हूँ। ये और लिंक है वो मैंने वर्डप्रेस से लिया है, यहाँ पे और है। इसकी अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन देखूँ तो शायद डॉक्यूमेंटेशन में तो वो बता रहा है कि ये रही इसकी डॉक्यूमेंटेशन। हाँ डॉक्यूमेंटेशन हर थीम की बताई गई, उसका डेमो डाटा आप किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से ऐड करवा सकते हैं। डेमो डाटा आपको मिलेगा कहाँ से, सॉरी जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन। वेयर इज द थीम। कंटिन्यू विदाउट इंस्टॉलिंग। ओके अच्छा जी लेट मी चेक। अगर इसमें आ गया एक्सट्रैक्ट टू दिस, एसिड्स पेज टेम्पलेट्स, नहीं भाई ये इसमें भी नहीं है। टेम्पलेट पार्ट्स पेज टेम्पलेट, क्या आप लोग सर्च करें जिसको मिल जाए इसका डेमो डाटा वो शेयर कर दे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो सो रेलिवेंटली तो पूछें, ठीक है। तो एक तो आपको वन क्लिक जो इंपोर्ट था डेमो डाटा, मतलब वो क्या फाइल्स खुद से लाइव उठाएगा, एक वो वे था, एक ये वे है। अब इसकी फाइल्स मुझे भी नहीं मिल रही, एक्सएमएल फाइल, जेसन फाइल और डैट फाइल, ये तीनों फाइल्स आपको गूगल से मिल जानी चाहिए। वैसे मैंने तो लास्ट टाइम तो उठा ली थी, लास्ट टाइम मुझे मिल भी गई थी ये। यहाँ से फाइलों को जो है वो ऐड अप करूँगा, इंपोर्ट डेमो करूँगा और वो डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि अच्छा इसकी सपोर्ट है ये देखें। अब अगर इसकी सपोर्ट को कहें जी मुझे डाटा चाहिए तो वो होपफुली आपसे पैसे चार्ज करेंगे डाटा के, जी ठीक है जी हम आपको इसका डेमो डाटा की फाइल्स देते हैं, उसके हम लोग चार्ज करेंगे जी आपसे। वैसे मुझे याद है मैंने स्टार्ट में शायद 2-3 बैच पहले मैंने ये थीम जो कॉन्फ़िगर की थी, तब मैंने ये फाइल्स डाउनलोड की थी। क्लिक इंस्टॉल चेंज लॉग डॉक्यूमेंटेशन, शायद यहाँ से हेल्प मिल जाए हमें। ये अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं यहाँ पे, खैर समझ लगी है। कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताएं। अभी आपने जो है सिंपल प्रोडक्ट सेटअप करनी है, अभी भले कोई भी थीम इंस्टॉल ना करें, सिंपल वूकॉमर्स का प्लगइन सेटअप कर लें, उसकी देखें प्रोडक्ट्स की पेज बाय डिफ़ॉल्ट कैसे बना होता है, किस तरह से वर्क कर रहा होता है। अभी क्योंकि राइट नाउ अब ये है जी प्रोडक्ट का पेज लाइव कहाँ पे है जी, ये विजिट साइट, विजिट स्टोर करता हूँ मैं यहाँ से और बाकियों को ख़त्म करता हूँ। ठीक है जी, ये क्योंकि थीम चेंज कर दिया मैंने,
तो दैट्स वाई कि आपके सामने जो है ये क्या आ रहा है, तो पैसिफिक थीम आ रही है, उसका मेन इमेज है जी ये। अब उसका डेमो कंटेंट क्योंकि डाउनलोड नहीं किया तो दैट से उसका कंटेंट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ अपेयरेंस थीम में, और तो बाद में देखो मुझे फाइल्स मिल गई तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आप क्योंकि पता लग जाएगा भाई फाइल्स के थ्रू किस तरह से आप वो जो है कर लेते हैं, जो है वो डेमो डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं। ब्रिमस्टोन था मेरे ख्याल में पिछली जो थीम थी। ठीक है जी, विजिट स्टोर करता हूँ मैं। ठीक है जी, अब ये स्टोर है जो विजिट किया हुआ, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी सारी ये नज़र आ रही है। अब इसमें देखिए बड़ा बड़ा सा है, हो सकता है कि आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट वो कम का प्लगइन है उसमें स्टाइलिंग इस तरह की नहीं मिले, लाइक जैसे ये दो पेजेस दो प्रोडक्ट्स हैं, ये बड़ी बड़ी, ये तीन चौथी प्रोडक्ट, ये बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। हो सकता है छोटी प्रोडक्ट्स हों, ये इस थीम की वजह से इसका इस तरह से हो। सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी, सॉर्ट बाय लेटेस्ट, लेटेस्ट पे करें तो फर्स्ट वन हमारी पंखे वाली यहाँ पे आनी चाहिए। लो टू हाई प्राइस ये फिल्टर भी दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ तक कोई इशू हो, कोई मसला हो तो बताएं। क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ से। हाँ, प्लगइन से रेलिवेंट हो, थीम से रेलिवेंट हो, इसको मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैनुअली सेटअप कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन आस्क टू मी, आई एम वेटिंग। भाई ऐसे जैसे ये प्रोडक्ट का पेज है ना, ये आई थिंक मोमल खान होगी गालमन। सर अगर हम वो कॉमर्स की वेबसाइट अपने लिए बनाएं इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें क्या करना होगा कि जिस तरह दराज में डिफरेंट स्टोर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट डालते हैं, मेरे ख्याल में दराज जो है वो बेसिकली वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है, वो कस्टम बना होगा, होना तो कस्टम चाहिए, लाइक दराज डॉट पी के। ठीक है जी। ठीक है जी, अगर मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो भाई सबसे पहले तो अपने स्टोर सेटअप करना है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मार्केटिंग। ठीक है। मैं अगेन से आपका क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मोमल। सर अगर हम वो कॉमर्स की वेबसाइट अपने लिए बनाएं इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें क्या करना होगा कि जिस तरह दराज में डिफरेंट स्टोर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट डालते हैं सेल के लिए, कैसे आएंगे हमारी वेबसाइट पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोडक्ट डाल के दिखाई है। अच्छा, अब देखिए सिक्योरिटी लगाई है इन्होंने, लाइक ये डब्ल्यू पी डैश, ये वर्डप्रेस की नहीं है वेबसाइट, ये कस्टम है। मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि ये कस्टम वेबसाइट होगी। ठीक है। अच्छा, तो भाई अभी मैंने आपको करके दिखाया कि प्रोडक्ट कैसे एंटर करनी है। उसके अंदर दो प्राइस की ऑप्शन आ रही थी, एक सेल प्राइस होता है, एक एक्चुअल प्राइस होता है। अगर आप एक्चुअल प्राइस देंगे, सेल उसमें डालेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सेल की ऑप्शन उठा के आपको दे देगा। ठीक है, लाइक जी।
अच्छा, उसके अलावा व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट? ये बेसिकली जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जावा स्क्रिप्ट की एडवांस फॉर्म है। आई थिंक लास्ट टाइम भी मुझसे किसी ने पूछा था टाइप स्क्रिप्ट क्या बुला है। ये जावास्क्रिप्ट की एक एडवांस फॉर्म है। Dash is an open source programming language developed and maintained by Microsoft. Microsoft की भाई ये लैंग्वेज है ओपन सोर्स टाइपस्क्रिप्ट। इट इज अ स्ट्रिक्ट सिंथेटिकल सुपरवाइजर ऑफ जावास्क्रिप्ट। जी, जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं उन्होंने टाइपस्क्रिप्ट एक लैंग्वेज बनाई है जिस तरह से जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं जे क्यूरी बनाई है। अभी तक हमने मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट जे क्यूरी नहीं की है ना। चलो, ये वर्डप्रेस वाइंड अप करने के बाद पहला काम हमने यही करना है जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी करनी है, उसके बाद हमने पीएचपी स्टार्ट करना है। तो वर्डप्रेस इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम वाइंड अप करके आगे शायद एक लेक्चर में हम वाइंड अप कर देंगे। मंडे तक हम वाइंड अप कर देंगे वर्डप्रेस को, ट्यूसडे से हम पीएचपी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो टाइपस्क्रिप्ट भाई एक लैंग्वेज है सेपरेटली, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट पे बेस करती है। ट्रांसकंपाइल ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। SEO is search engine optimization. We have a SEO guy, साद इमाम दुरानी, ठीक है, वो बंदा SEO का है, ठीक है। तो ये होती क्या है, ये वेबसाइट को कोई भी वेबसाइट कोई भी लिंक हो वट एवर वेब लिंक को जो है गूगल की रैंकिंग में टॉप पे लेके आना होता है, ठीक है। गूगल की रैंकिंग पे टॉप पे, लाइक मैं अगर लिखूं जी प्रोडक्ट लिखूं तो मेरा स्टोर ऊपर आ जाए पहले नंबर पे। लाइक मैं अगर मास्क लिखता हूं तो मास्क से रेलिवेंट जितने भी स्टोर चल रहे हैं सबसे टॉप पे गूगल मेरा लिंक दे। तो ये होती है एसईओ। लाइक अभी मैं आपके सामने करता हूँ एफबी। एफबी के नाम से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हुई है गूगल के अकॉर्डिंग की, तो ये फेसबुक की है। सबसे पहले क्या फेसबुक लिखा हुआ आ जाता है, फिर जी play.google.com, ये रहा finance.yahoo.com, यहाँ पे फेसबुक का लिंक आ रहा है। तो एफबी के ऊपर जो है एसईओ की हुई है ये डिफरेंट वेबसाइट्स ने वेब पेजेस ने। तो सबसे अच्छी जो एसईओ की हुई है वो फेसबुक ने खुद की हुई है, www.facebook.com सबसे अच्छी एसईओ इसकी है, ठीक है। ये बेसिकली एसईओ एक्सपर्ट करते होते हैं। अब ये रैंक में सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है, facebook.com। एफबी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो की एसईओ हमेशा कीवर्ड के अगेंस्ट होती है और किसी यूआरएल की होती है जो कि वेब यूआरएल होता है। और कोई क्वेश्चन रेलिवेंट टू द वर्डप्रेस प्लगइन्स, वर्डप्रेस थीम्स एंड सो ऑन। और जितने भी यार ये जो आर्टर्स वाले काफ़ी बच्चे हैं, मुझे बाद में मसला होना है, ठीक है, ये हमारे लिए मसला होगा बाद में कलेक्ट करने में डिटेल आपकी। सबसे पहले मुझे आप फाइवर की प्रोफाइल के लिंक्स देंगे और दूसरे नंबर पे ताहिर वजीर आपने रिप्लाई नहीं किया। भाई मैं आपसे कब से बात कर रहा हूँ कि आपने मुझे आज हर सूरत पेमेंट की डिटेल देनी है, $15 वाली, $25 वाली और $1000 वाली। उसके अलावा और भी 2-3 थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जिन्होंने लोकल प्रोजेक्ट्स किए थे, तो मुझे उसकी डिटेल सेंड करनी है आपने। एक ने फेसबुक पेज पे की हुई है, असलाफ अहमद थे, पता नहीं कौन थे। तो आपने पेमेंट की डिटेल मुझे तीनों प्रोजेक्ट्स की सेंड की कर देंगे जो कि डन हो चुके हैं। वेब स्क्रैपिंग क्या है, इधर उधर के यार सवाल पूछे जा रहे हैं, खैर कोई मसला नहीं है। वेब स्क्रैपिंग बेसिकली ये होती है कि वेब पेज के ऊपर से डाटा को ग्रैब करना। लाइक मैं कहता हूँ कि ये लिंक है जी, ये लिंक है राइट नाउ, ये लिंक मैं आपको देता हूँ, मुझे आपने क्या करना है इस पेज के ऊपर जितना भी डाटा है सारा का सारा उठा के दे देना। दैट इज नॉट एथिकली राइट, एथिकली इट्स रॉन्ग। तो लेकिन खैर काम तो होता है, ठीक है। किसी भी साइट का डाटा उठा लेना, चुरा लेना, लाइक ये डाउनलोड है, ये एक यूआरएल है। यूआरएल के बिहाफ पे मैं इस पेज का जितना भी डाटा, इमेजेस हैं, कंटेंट है, सारा का सारा ग्रैब कर लूँ। इट्स डाटा स्क्रैपिंग। और ये जो है आपका डाटा एंट्री के की ही एक टाइप है, डाटा एंट्री की ही एक टाइप है, लेकिन प्रोग्रामेटिकली है। डाटा स्क्रैपिंग बेसिकली क्या है, प्रोग्रामेटिकली की जाती है कि एक रन होगा स्क्रिप्ट, वो पीएचपी का हो सकता है, वो जो है वो इसका आपका रूबी ऑन रेल्स का हो सकता है,
उसके अलावा और कौन सी है यार मजे की है लैंग्वेज, क्या नाम है यार उसका, जेन से निकल गया लैंग्वेज का नाम। रूबी ऑन रेल्स नहीं थी, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है वो लैंग्वेज, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन, यस। पाइथन के थ्रू भी होती है डाटा स्कैपिंग, पीएचपी के थ्रू भी होती है, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का अपना है क्या, लेकिन पाइथन इज मोस्ट मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू टैकलिंग द वेब पेजेस। मतलब इस तरह का काम पाइथन में बहुत ज़्यादा होता है, 2 नंबर का, ठीक है। यस पाइथन साहब। अब वेबसाइट ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं। वर्डप्रेस में आपको प्लगइन भी मिल जाएगा। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्टिमाइज क्या होता है कि शॉर्ट करना, लाइक अभी हम कुछ दिनों पहले हम बायर रिक्वेस्ट देख रहे थे कि आप जब बायर को अप्लाई कर रहे थे, हमने बात करते थे कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें, मतलब कंटेंट को शॉर्ट करें। इस तरह से वेबसाइट के अंदर क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, जो है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कि उसकी स्पीड को रिड्यूस किया जाए। मतलब अगर वो 2 मिनट ले रही है, 1 मिनट ले रही है, या 10 सेकंड ले रही है, वो 2 सेकंड ले। जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स ऐड हैं, सीएसएस की फाइल्स ऐड हैं, वो प्रॉपर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेवलप की गई हैं। जो सारा का इनलाइन स्टाइलिंग है, एक्सटेंडर स्टाइलिंग है, ठीक है जी। अब लाइक फॉर एग्जांपल, अब जो सीएसएस अगर आपने करनी है तो रिकमेंड की जाती है कि एक कम से कम फाइल्स हो। जितनी फाइल्स कम से कम होंगी उतनी जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अब लाइक जैसे मिन डॉट जेएस या मिन डॉट सी एस एस थी, उसमें क्या था, लाइक 30,000 लाइनों का स्क्रिप्ट एक लाइन में आ गया था। तो ये क्या, ये भी एक अहम रोल प्ले करता है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। तो इस तरह कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या कि लाइक 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, उसको शॉर्ट करके कम से कम लेके लेके आए 2 या 3 लैंग्वेजेस पे, सॉरी 2 या 3 लाइन्स पे, ठीक है। ये होती है बेसिकली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को होती है मुलाकात। गुड लक। असाइनमेंट आपकी जो है मैं फर्दर कर देता हूँ पोस्ट। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, बाकी फिर अल्लाह हाफिज़। पाइथन मैंने भी जो है वो सीखने की जो है थोड़ा सा जोर लगा रहा था मैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। फिर दोबारा से उन दिनों काम स्कूल में था, क्लाइंट छुट्टियों में गया हुआ था मेरा, तो मैं ज़रा मज़े में था। तब मैंने कोशिश की थोड़ी सी पाइथन सीखूं। मैंने कुछ 10-12 ट्यूटोरियल देखे, तो मैंने फील किया कि बहुत स्लो जा रहा हूँ। फिर दोबारा से काम स्टार्ट हो गया, फिर मुझे टाइम नहीं मिला उसको देखने का। लेकिन फ्यूचर में ये भी बड़ी मज़े की लैंग्वेज है। ऐसा अच्छा, एक बड़ा गंदा सा सवाल आता है हमारे पास कि जी पीएचपी का दौर ख़त्म हो गया, पीएचपी। ओ भाई मेरे, पीएचपी जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, 2010 में ज्वाइन किया था, 2012 में हमें हर सीनियर ये कहता था, यार कुछ नहीं आता ना तो पीएचपी कम से कम कर लोगे। हम वही थे भाई, फ्यूचर में क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ों की, ठीक से काम नहीं चल रहा, या कुछ भी नहीं आता ना तो पीएचपी एटलीस्ट कर लोगे, ये बड़ी सौखी लैंग्वेज है। फिर कई कहते थे भाई पीएचपी तो दौर ही खत्म हो गया, पीएचपी खत्म हो गई है। तो भाई वो कस्टम पीएचपी खत्म हो गई थी, आगे फ्रेमवर्क शुरू हो गए थे, अब वो भी पीएचपी पे बेस कर रहे हैं। तो बेसिक वही पीएचपी की चलती है। अब आगे चीज आगे चलते जाएंगे, टूल्स चेंज होंगे, स्ट्रक्चर चेंज होंगे, काम करने का तरीका चेंज होगा, कंसेप्ट यही यूज होंगे, पीएचपी के बेसिक। और कभी भी पीएचपी खत्म नहीं हो सकती, ये तो जेन से निकाल देना। जब तक वेबसाइट्स बनती रहेंगी पीएचपी चलती रहेगी, पीएचपी नहीं खत्म हो सकती। अब पाइथन है, हर लैंग्वेज की अपना एक म्यार है, अपनी एक कैटेगरी है, ठीक है। इसी तरह से अब रिएक्ट और जेएस के फ्रेमवर्क हैं, बड़े हाईली पेड होते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी अमाउंट मिलती है आपको उसकी, जेएस के फ्रेमवर्क पे अगर आपको काम मिले। रिएक्ट है नेटिव, ठीक है। अब नेटिव रिएक्ट पे बना हुआ है ये फेसबुक का फ्रंट एंड, बैक एंड पीएचपी का, फ्रंट एंड इसका रिएक्ट डॉट जेएस पे बना हुआ है। इधर नोड डॉट जेएस है, ठीक है। बैकबोन डॉट जेएस है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जेएस के भी। तो अगर आपको जेएस के फ्रेमवर्क पे ग्रिप है तो आप बहुत अच्छी अमाउंट में अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। लार्ड और मैजेंटा कोडिंग ये सब पीएचपी के फ्रेमवर्क है, यस।
लार्डवल इज राइट नाउ मार्केट का डिमांडिंग फ्रेमवर्क है लार्डवल, ठीक है। और पीएचपी का जो सबसे ज्यादा मजा है ना, सबसे ज्यादा मजा यह है कि इसके प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैं। फ्रीलांस के ऊपर समझें कि 70 to 80% जो काम है वो पीएचपी के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये भी थोड़ी सी सौखी भी है, इसकी इसकी सपोर्ट बहुत अच्छी है। इसमें कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, आप जैसे सर्च करते हैं आपको इजीली लिंक्स मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है, इसकी सपोर्ट बहुत है, और इसके डेवलपर्स भी बेताश हैं। सीरियसली यार। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं। फिर मैं आपकी जो असाइनमेंट अपडेट कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।